आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें लगभग 2500 लोग शामिल हुए। तपोवन टैक्सी स्टैंड से लेकर मारवाड़ी टैक्सी स्टैंड तक जोशीमठ संघर्ष समिति के बैनर तले और अलग अलग वार्ड गांव के बैनर तले जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है। सरकार से जोशीमठ के विस्थापन और एनटीपीसी जल विद्युत परियोजना के निर्माण कार्य को बंद करने की मांग उठ रही है। जोशीमठ में आई आफत को लगभग 1 महीना होने को है और 1 फरवरी से जोशीमठ के सभी विद्यालय ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। लेकिन इन विद्यालयों में अभी प्रभावित परिवारों को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को ठहराया गया है। ऐसे में प्रशासन के सामने इन लोगों की व्यवस्था करनी बड़ी चुनौती है। जोशीमठ के प्राथमिक विद्यालय सिंघधार, संस्कृत महाविद्यालय, राजीव नवोदय विद्यालय, जीजीआईसी जोशीमठ और राजकीय इंटर कॉलेज जोशीमठ में प्रभावित लोगों के साथ साथ प्रशासनिक टीमों को ठहराया गया। देखिए, माह जनवरी में विद्यालयों की छुट्टी होने के कारण हमारे द्वारा प्राथमिक विद्यालय सिंघधार, राजीव अभिनव विद्यालय और संस्कृत महाविद्यालय सिंघधार को राहत केंद्र बनाया गया था। इसमें वर्तमान में 2 राहत शिविरों में तो बहुत कम संख्या में परिवार हैं, परंतु संस्कृत महाविद्यालय में अभी भी 97 लोग रह रहे हैं। तो इनके लिए कल ही मेरे द्वारा तीनों विद्यालयों के नोडल के साथ बैठक की गई है। हम अभी वैकल्पिक जो व्यवस्था है उसका चयन कर रहे हैं। जोशीमठ में आई आफत को लगभग 1 महीने होने को है और ऐसे में कई विद्यालयों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ प्रभावित लोगों को ठहराया गया है। 1 फरवरी से सभी स्कूलें खुलने जा रही है। ऐसे में उन विद्यालयों से इन परिवारों और टीमों को शिफ्ट करना प्रशासन के लिए एक चुनौती बन गया है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि आने वाले कुछ दिनों में स्कूलों से सभी लोगों को अन्य जगहों पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। नितिन सेमार, न्यूज 18, जोशीमठ। 1 जनवरी से जोशीमठ में लगातार भूधसाव हो रहा है, जिससे 252 परिवार प्रभावित हुए हैं। इन परिवारों की व्यवस्था का आश्वासन उत्तराखंड सरकार प्रभावित परिवारों को पहले ही दे चुकी है। प्रभावित परिवारों को किस तरीके का पैकेज मिलेगा, ये फैसला प्रशासन को लेना है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 10 सदस्यीय समिति बनी, जिसमें जोशीमठ के प्रभावित परिवारों को मुआवजा मिले, समिति को फैसला करना था और अपना फैसला शासन को प्रेषित करना था। बैठक में परिवार को उचित मुआवजा मिले, इस पर भी चर्चा हुई। 40 लाख रुपए पर नाली भूमि का मुआवजा, सीपीडब्ल्यूडी के रेट पर मकानों का मुआवजा देने की मांग समिति ने रखी। जो भूमि, जो मकान है, जो भवन है, जो दरक चुके हैं, जीर्ण हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं, उन मकानों के दर जो जनता की डिमांड थी, तो सीपीडब्ल्यूडी जो है भारत सरकार की कार्य एजेंसी है, सीपीडब्ल्यूडी के मानकों के अनुसार ही मकानों का भुगतान किया जाना चाहिए। चमोली के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनी इस समिति ने लोगों की राय लेकर शासन को एक प्रस्ताव भेज दिया है। प्रस्ताव में जोशीमठ की सभी समस्याओं और यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को लेकर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही नगर के महत्व को लेकर भी चर्चा की गई। उसके बाद ही मुआवजे पर प्रस्ताव तैयार किया गया। बहुत ही सकारात्मक तरीके से इन बैठकों का जो निष्कर्ष है उसको हमारे माध्यम से आगे शासन में पहुंचाया जा रहा है। अभी जो बैठक इसी दौरान हुई है उसके जो मुख्य बिंदु हैं, जो कि जनता की चाह भी है और जो हमारे मध्य जो सहमतियां बनी हैं, उनका एक ड्राफ्ट तैयार करके शासन को प्रेषित किया गया है। जोशीमठ के प्रभावित परिवारों की उम्मीद सरकार के फैसले पर है। ऐसे में इसका लाभ कितना जोशीमठ के प्रभावितों को मिलेगा, ये तो सरकार की घोषणा के बाद ही पता चलेगा। जोशीमठ से न्यूज 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। और हरिद्वार से एक बड़ी खबर है। पटवारी पेपर लीक कांड में 12वीं गिरफ्तारी हुई है। रिटायर्ड टीचर अभयराम को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से 2 लाख कैश बरामद किया गया है। दर्जन भर अभ्यर्थियों को पेपर सॉल्व कराने में मदद की थी। एसआईटी अब पूरे प्रकरण की जांच पड़ताल कर रही है। इसी कड़ी में अब एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही 12वीं गिरफ्तारी हो गई है। रिटायर्ड टीचर अभयराम को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया। हरिद्वार से पुलकित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुलकित, क्या जानकारी है आपके पास?
एसआईटी जो है पूरे मामले की जिसकी जांच कर रही है। जो पटवारी पेपर लीक कांड जो है उसपे जो फेरिस्त है गिरफ्तार होने वाले आरोपियों की, वो फेरिस्त जो है बढ़ती चली जा रही है। आज 12वीं गिरफ्तारी एसआईटी के द्वारा इसमें की गई है और जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है ये खुद पेशे से रिटायर्ड टीचर है और रिटायर होने के बाद उसके बाद से इसी तरह के कामों में, क्रियाकलापों में ये लिप्त था। और ये जो अभी पेपर लीक यहाँ पर हुआ था उसमें उसकी संलिप्तता पाई गई है, जिसके बाद दूसरे आरोपियों की निशानदेही पर उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस आरोपी शिक्षक के पास से जो है 2 लाख रुपए नगद पुलिस को बरामद हुए हैं और उसके अलावा कुछ मार्कशीट और कुछ ऐसे जो अभ्यर्थी थे उनके जरूरी दस्तावेज भी जो है उससे बरामद हुए हैं, जो कि आधे पैसे देने की एवज के बाद जो है वो रखे गए थे। कुछ पैसे अभ्यर्थियों के द्वारा पहले दिए गए और कुछ पैसे बाद में सिक्योरिटी के रूप में जो दस्तावेज रखे गए। इसके ऊपर जो आरोप है दर्जन भर लगभग अभ्यर्थियों को जो है परीक्षा सेंटर तक जो सोल्व करने का जो सेंटर बना रखा था वहां तक ले जाने का और उसको पेपर सोल्व कराने में मदद का आरोप है। तो 12वीं गिरफ्तारी ये की गई है। एसआईटी मामले की जांच कर रही है और भी जो ग्राफ इसमें बढ़ सकता है। शुक्रिया पुलकित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर हरिद्वार से आ रही है। जेईई अभ्यर्थियों ने लोक सेवा आयोग का घेराव किया है। भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी कराने को लेकर ये अभ्यर्थी इकट्ठा हुए। पिछले साल मई में जेईई की लिखित परीक्षा हुई थी। अधिकारियों के आश्वासन के बाद अभ्यर्थी माने हैं। भर्ती परीक्षा जांच की जद में आने पर अभ्यर्थियों ने चिंता जताई। तो जेईई अभ्यर्थियों ने लोक सेवा आयोग के भवन का घेराव किया है। भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरी करने की मांग इनकी तरफ से की गई है। पिछले साल मई में जेईई की लिखित परीक्षा हुई थी और अभी तक बात आगे बढ़ नहीं पाई है, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने आज लोक सेवा आयोग के भवन के बाहर इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। बाद में अधिकारियों के आश्वासन के बाद इनका प्रदर्शन समाप्त हुआ।